हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी में जो अल्फाबेट एनालॉजी होती वो पढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा था कि अल्फाबेट एनालॉजी पढ़ेंगे, इससे पहले कब हम लोगों ने नंबर एनालॉजी कर लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल से आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज सारे चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। अब बहुत तेजी के साथ में कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, इस क्लास में क्योंकि आप लोग ज्यादा देखते नहीं, हम देखा है कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। रिस्पांस दीजिए तभी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देखो आज का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है BVVSCYEHXMRCP दिया हुआ, तो इसका संबंध किससे होगा? तो आप जानते हैं B का अपोजिट क्या होता? Y होता। E का अपोजिट क्या होता? V होता। S का अपोजिट H होता। C का अपोजिट X होता। तो M का अपोजिट कौन होता? N होता। कौन होता? N होता। R का अपोजिट क्या होता? I होता। क्या होता? I होता। तो N और I किसमें? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। कौन बचा? ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो C का अपोजिट क्या हो जाता? X हो जाता। P का अपोजिट क्या हो जाता? KP होता। तो NIXK हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो दिया हुआ है EGIKFILO समानानुपात दिया FHJL के आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो आप देखो एक चीज, ये देखो कि इसमें E से F तक जाने में क्या हुआ? +1 हुआ। G से I तक जाने में H और I +2 हुआ। कितना हुआ? +2 हुआ। I से L तक जाने में कितना हुआ? +3 हुआ। I 9 पे होता, L 12 पे होता, तो +3 हुआ। K से O तक जाने में K 11 पे होता, वो 15 पे, +4 हुआ। तो क्या हुआ? उसी प्रकार F में 1 जुड़ेगा तो कितने पे हो जाएगा? 7 पे G हो जाएगा। H में 2 जुड़ेगा तो 10 पे J हो जाएगा। उसी प्रकार J में +3 जुड़ेगा तो कितने आ जाएंगे? 13। 13 पे कौन आ जाएगा? M आ जाएगा। उसी प्रकार L में 4 जुड़ेगा तो L कितने पे? 12 पे, तो 16 पे कौन आ जाएगा? P। तो GJMP किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? तो GJMP किस में आ रहा है? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हो, ये ऑप्शन एक ही जैसे दिए हुए हैं, तो आएगा GJMP। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे? इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे? तो जैसे देखो दिया ACEG दिया हुआ है, अनुपात का चिन्ह लगा हुआ, NPRT का संबंध है, तो उसी प्रकार ADGJ का संबंध क्या होगा? क्या होगा? तो एक चीज ये देखो, A की प्लेस वैल्यू 1 होती, C की 3 होती, E की कितनी? 5 होती, G की 7 होती, N की कितनी होती? 14 होती, P की कितनी? 16 होती, R की कितनी? 18 होती, और T की क्या होती? 20। तो उसी प्रकार A की कितनी? 1 होती, D की कितनी? 4 होती, G की 7 होती, और J का कितना होता? 10 होता। क्या होता? 10 होता। तो अगर हम एक चीज ये देखते हैं कि पहले कितना हुआ? पहले 13 बढ़ा, तो सब में देख रहे हैं यहां पर 1 से 14 आया, 13 बढ़ा, 3 से 16 आया, 13 बढ़ा, 5 से 13 आया, बढ़ा 18 तक पहुंचा, 7 से फिर 13 बढ़ा तो 20 हो गया। तो उसी प्रकार A में 13 बढ़ेगा तो कितना? N आ जाएगा। D में 13 4 17, 17 पे क्या आता? Q आता, और 7 पे तो 13 बढ़ेगा 20, 20 पे क्या आता? T आता। क्या आता? T। 10 पे होता तो 30 पे कौन पहुंचेगा? 30 पे कौन पहुंचेगा? तो 30 में देख रहे हो, अगर J 10 पे पहुंच रहा है तो 13 बढ़ेगा 23, 23 पे कौन हो जाएगा? 23 पे आपका हो जाएगा W। क्या हो जाएगा? W। तो किस ऑप्शन में आ रहा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ, ये कोडेड फॉर्म में दिया हुआ, तो AZBY दिया, DWEB दिया, HAIR दिया, तो आपका पूछा ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये पूछा हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा। तो इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखते हैं A का अपोजिट Z होता, B का अपोजिट Y होता, DW होता, EB होता। ठीक है, उसी प्रकार H का अपोजिट जो होता S होता, क्या होता, S होता। I का अपोजिट R होता है, तो यहां पर A नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, HS होगा। क्या होगा, HS होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, HS होगा। ठीक है, तो और उसी प्रकार अब देखो किसमें K का P अपोजिट होता, L का O होता। ठीक है, तो JQ होता है, क्या होता, JQ होता, K का O नहीं होता, ये कट जाएगा। K का P होता है तो LO होता है, ना कि OL होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, C जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, तो हमें इधर यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा, तो हम यहां से देख सकते हैं C का क्या हुआ, +1 हुआ, D हो गया, M का +1 हुआ, N हो गया। ठीक है, W का +1 हुआ तो X हो गया। तो उसी प्रकार A का +1 हो जाएगा तो B हो जाएगा, K का +1 होगा तो L हो जाएगा, और U का +1 जोड़ोगे तो V हो जाएगा। VLV किसमें आ रहा, तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, रेड को EFS लिखा गया है, तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखो क्या हुआ, R को S लिखा गया, क्या लिखा गया, ऐसे किया गया, RED को लिखा गया EFS। ठीक है, तो D का E लिखा गया, E का F लिखा गया, और R का S लिखा गया। तो उसी प्रकार ब्लू को क्या लिखा जाएगा, ब्लू को क्या लिखा जाएगा, तो E का F आ जाएगा, B का इधर जब पहुंचेगा तो B का क्या हो जाएगा, B का C हो जाएगा, C हो जाएगा। F और C किस में आ रहा, दो में, ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद में U का देखोगे, U का क्या आ जाएगा, U का +1 होगा तो B आ जाएगा, और L का +1 होगा तो M आ जाएगा। तो FVMC किस में आ रहा, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, BJNT दिया हुआ, CIOS दिया, डबल अनुपात, समान अनुपात दिया हुआ है। तो DHPV क्या हो जाएगा, तो आप देखते B का C हो गया, J का I हो गया, तो क्या हुआ, -1 हुआ, +1 -1। N का O हुआ, क्या हुआ, N का O हुआ तो +1 हो गया। T का S हो गया तो -1 हो गया। तो +1 -1 चल रहा, तो +1 D का करोगे तो E हो जाएगा, H का -1 करोगे G हो जाएगा, P का +1 करोगे Q हो जाएगा, B का -1 करोगे तो U हो जाएगा। तो EGQU किसमें है, EGQU ऑप्शन नंबर क्या, A राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ, क्लोजर को क्या लिखा गया, DNRWJ लिखा गया, तो ओपन को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं C से D +1 हुआ, ठीक है, L का N जाते जाते +2 हुआ, O का R तक जाते जाते O 15 पे होता, +3 18 हुआ, S का +W तक जाते जाते 19 4 हुआ। तो उसी प्रकार E कितने पे, 5 पे, J 10 पे +5, तो +1 +2 चल रहा, तो O का +1 P हो जाएगा, P का +2 करोगे Q R हो जाएगा, E का +3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 पे H आ जाएगा, और N में +4 करोगे तो 14 4 18 पे R आ जाएगा। तो आपका क्या बन रहा, PRHR बन रहा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो दिया गया, कार्ड को FDG का संबंध जो है, तो XZW का क्या हो जाएगा, C का क्या हुआ, C का देखो Z हुआ तो +3 हुआ, तो A का +3 D हुआ, तो D का +3 कितना हुआ, G हुआ। तो X का +3 करोगे तो X कितने पे होता है, 24 पे, 24 पे होता है, क्या होता है, 24 पे होता है, ठीक है, 24 पे होता। तो उसमें +3 करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर +3 करोगे
+3 करोगे तो क्या आ जाएगा, +3 करोगे तो आपका ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। जेड में +3 करोगे तो सी आना चाहिए, और डब्लू में +3 करोगे तो क्या आना चाहिए, डब्लू में +3 करोगे तो क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। अगर हम एक चीज ये देखते हैं, क्या ये संबंध लग रहा, इसमें ये संबंध नहीं लग रहा, तो अब हम दूसरा मेथड लगा के देखते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका लगा के देखते, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो दिया हुआ CAD, इसको लिखा गया FDG लिखा गया। ठीक है, XZW का पूछा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक चीज ये देख रहे हैं, C और G ये कितना हुआ, +4 हुआ। क्या हुआ, +4 हुआ। D का इधर चलेगा तो प्लस का 2 हुआ। क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ। तो उसी प्रकार A का D +3 हुआ। क्या हुआ, +3 हुआ। तो क्या ये ऐसे नहीं चल रहा, यहां पे देखते तो +3, तो ये ऐसे तो नहीं चल रहा। ठीक है, यहां पर देखते तो +3 और यहां पर देखते तो +3, तो ये पैटर्न नहीं चल रहा, तो ये चल रहा। तो W में +3 करोगे तो क्या आ जाएगा, +3 23 3, क्या हो जाएगा, +3 करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। X में क्या करोगे, प्लस का 2 करोगे। ये क्या हो रहा, ये तो इसमें सॉरी, इसमें क्या हो रहा, हम ही गलती कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम डायरेक्ट उठा लेते, देखते तो है नहीं कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा क्या नहीं, तो वही समस्या आ गई। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका क्या हुआ, C का अपोजिट X दिया, A का अपोजिट Z दिया, D का अपोजिट W दिया, तो F का अपोजिट क्या हो जाएगा, F का अपोजिट क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। D का अपोजिट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। G का अपोजिट T हो जाएगा। तो ये किसमें UWT किसमें, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आप लोगों का टाइम थोड़ा, कोई बात नहीं। चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ HKNQ अनुपात GDAX दिया हुआ समानानुपात SBYB क्या हो जाएगा। तो आप देखते हैं HG। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, एक चीज ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। तो अगर हम देखते हैं, इनको लिख लेते हैं HKNQ। ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ, GDAX दिया हुआ। क्या दिया, X दिया हुआ। H को देखते हैं, H 8 पे होता, K 11 पे होता, N 14 पे होता, Q कितने पे होता, 17 पे होता। तो G कितने पे होता, 7 पे होता। D कितने पे होता, 4 पे होता। A 1 पे होता। और X जो होता ये कितने पे होता, X 24 पे होता। क्या होता, 24 पे होता है। क्या होता, 24 पे होता है। तो आप देख रहे हैं, इससे इधर जा रहा तो -1 जा रहा, -1 हुआ। K से इधर जाओगे तो माइनस का 7 हुआ। इधर ये आओगे तो माइनस का 13 हुआ। यहां से माइनस आओगे तो माइनस का 7 हुआ। तो उसी प्रकार एस बी वाई बी जब लिखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो -1 आएगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आर हो जाएगा। उसके बाद में बी में अगर तुम -7 करोगे, क्या करोगे, -7, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। प्लेस वैल्यू एस की 19 होती, बी की कितनी होती, 22 होती, वाई की कितनी होती, 25 होती, बी का 2 होती। ठीक है, तो इसमें करोगे, ठीक है, इसमें करोगे, इसमें -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें -1 करोगे आर आ जाएगा, इसमें -7 करोगे तो 22, तो 15 पे कौन होता, आपका ओ होता। क्या होता, ओ होता। तो आर ओ किसमें हो रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्या आ जाएगा, रोली आ जाएगा। ठीक है, और ये 25 पे होता, माइनस का अगर 13 करोगे तो कितने पे, 12 पे एल आ जाता। उसी प्रकार ये 2 पे होता, इसमें -7 करोगे तो -7 करोगे अगर, तो -7 जब 2 और 5 उधर जाओगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, आर आई आ जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था, प्लस का हो रहा था, प्लस का 7 करोगे तो यहां पर आई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है BEH के YVSP दिया हुआ है, CFIL अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये पूछा हुआ। तो आप देख रहे हैं B का अपोजिट क्या दिया, Y दिया, E का अपोजिट क्या B होता, H का S होता, K का P होता, तो C का X हो जाएगा और F का U हो जाएगा। तो XU 2 में आ रहा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। I का क्या आ रहा, तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मास्टर को OCUBGT लिखा गया है, तो लेबर को क्या लिखा जाएगा, लेबर को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं MNO +2 हुआ, A का C तक +2 हुआ, S का U तक TU +2 हुआ। तो हम देख रहे हैं पूरे में +2 बढ़ रहा, तो L में +2 बढ़ेगा तो MN हो जाएगा, A में +2 बढ़ेगा C हो जाएगा, B में +2 बढ़ेगा तो D हो जाएगा, O में +2 बढ़ेगा तो PQ हो जाएगा, और U में +2 बढ़ेगा तो BW हो जाएगा, R में +2 बढ़ेगा तो ST हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, NCD QWT आ जाएगा। तो NCD QWT ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, राइट को JEBGR लिखा जाता है, तो उसी प्रकार रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा, रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा। तो अगर एक चीज ये देख रहे हैं कि राइट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, राइट दिया हुआ, राइट को लिखा गया JEBGR दिया हुआ। ठीक है, और उसके बाद रॉन्ग को पूछा, क्या पूछा, रॉन्ग को पूछा, WORNG। ठीक है, रॉन्ग को पूछा, तो रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा, तो रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा। तो आप एक चीज ये देख रहे हैं, आप एक चीज ये देख रहे हैं कि W और J, W कितने पे होता, 23 पे होता, J कितने पे होता, 10 पे हुआ, कितना हुआ, -13, R 18 पे, E कितने पे, 5 पे, -13 हुआ। तो ये चीज तो इसमें भी चले, IB का देखोगे ये 9 हुआ, क्या हुआ, 9 हुआ। B कितने पे होता, B को देखोगे तो आप कितने पे, 22 पे होता, क्या होता, 22 पे होता। अगर -13 जाओगे तो 9 ये जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार ये चीज हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो आप IB का देखोगे तो ये कितना हो रहा, कितना हो रहा। तो उसी प्रकार जब हम ये देखते हैं, -13 क्यों करोगे, -13 करने की कोई जरूरत नहीं, -13 नहीं करोगे, -13 नहीं करोगे, +13 हो रहा, क्या हो रहा, +13 हो रहा, 3 बढ़ के +13 हो रहा, इसमें भी +13 हो रहा, इसमें भी +13, सभी में क्या हो रहा, +13 हो रहा। माइनस नहीं लिखोगे, 13 प्लस का लिखोगे। तो W में अगर +13 करोगे तो कितना आ जाएगा, अभी हमने देखा वहां पर क्या आया था, J आ जाएगा। तो J से कौन से ऑप्शन, चारों हैं। O में +13 करोगे तो O 15 पे होता, 28 पे कौन आ जाएगा, 28 पे जब आप करोगे तो B आ जाएगा। उसी प्रकार R कितने पे, 18 पे होता, तो 18 में अगर 13 करोगे तो 8 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 5, 5 पे कौन आ जाएगा, आपका C आ जाएगा। तो J क्या हो जाएगा, JE यहां पर सॉरी O 15 पे होता, 15 अगर 13 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, अगर प्लस का 13 करते हो, क्या करते हो, प्लस का 13 करते हो, प्लस का 13 करते हो, तो इसमें कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 की जगह पे E आना चाहिए, क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। तो इसमें ये कोड क्यों नहीं लग रहा, बताओ, ये पैटर्न इसमें क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, बताओ। एक चीज आप लोगों ने ये देखा है,
एक चीज ये सोचा है कि क्यों नहीं लग रहा इसमें, ये पैटर्न जो है ये इसमें क्यों नहीं लग रहा, ये क्यों फंसा रहा है, ये क्वेश्चंस जो है ये क्यों फंसा रहा है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये कोडेड फॉर्म में दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है। तो W का कोड R दिया, J दिया, R का तो W का यहां पर J हो जाएगा, R का कोड क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। उसी प्रकार G का जो कोड हम देख रहे हैं, GT का जो कोड क्या है, G, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लास्ट में T आ जाएगा, तो ये वाला गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि उसी प्रकार अगर हम GET देख रहे हैं तो ये किसमें हो रहा, उसी प्रकार O का कोड क्या हो जाएगा, O का कोड कितना हो जाएगा, O का जो कोड है O का कोड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो WRITE, तो RITE को लिखा गया है, JEVGR दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि JEVGR दिया हुआ है, तो O का क्या हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा R का E दिया हुआ है तो O का क्या हो जाएगा, O का देखते हो तो O ये कितना हो रहा, O से ये 3 ज्यादा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, तो N का क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, तो NOR ऐसे दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये क्या अपोजिट क्या है, DW दिया, EB दिया, A का Z दिया, DW दिया, F का क्या हो जाएगा, FU होता है, और G का T हो जाएगा, C का X हो जाएगा, F का U हो जाएगा। UTXU किसमें दिया है, UTXU ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, QT दिया हुआ, QT, Q 17 पे +3 हुआ, तो P कितने पे 16 पे होता, U कितने पे 21 पे होता, 21 पे होता तो प्लस का कितना हुआ 16, 5 हुआ, क्या हुआ 5 हुआ। R कितने पे 18 पे होता, W 23 पे होता, +5 हुआ। ठीक है, S कितने पे होता, S 19 पे होता, V कितना होता 22 पे होता, तो कितना हुआ +3 हुआ, +3 +5 चल रहा। तो J में +3 करोगे तो 13, 13 पे कौन आएगा, M आएगा। इसके बाद I कितने पे होता, 9 पे +5 करोगे 14, 14 पे कौन होगा, MN आएगा, क्या आएगा, MN आएगा। ठीक है, उसके बाद K कितने पे 11 पे होता, 11 पे होता तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा तो कितने पहुंचेगा, 11 5 16 पे कौन आ जाएगा, P आ जाएगा, क्या हो जाएगा P। तो L का +3 करोगे, L का +3 करोगे तो MNO हो जाएगा, क्या हो जाएगा O, तो MNPO, तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया हुआ, IL को MNP दिया हुआ है, तो उसके बाद अगला क्या हो जाएगा। यहां पे कुछ गलती नहीं है, इस प्रश्न में जो है इसमें कुछ गलती नहीं है, हमें तो लगता है कि इसमें कुछ गलती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, IJL होगा, क्या होगा, IJL को MNP लिखा गया है। ठीक है, तो I को क्या लिखा गया है, I को I 9 पे होता है तो कितना +4 हुआ। इसका देखोगे तो J 10 पे होगा +4 हुआ, 12 पे +4, +4 4 किस में बढ़ रहा, 18 4 22 पे B होता, सही है, क्या सही है। इसको होल्ड पे रख लेते, इसको देखो Q कितने पे होता, 17 पे 4 21, 17 4 21 +4 हो रहा, ठीक है। उसके बाद R 18 पे 18 4 22 पे B हो रहा, ठीक है। T कितने पे 20 पे 24 X सही है। क्या यहाँ पे U का X मिल रहा कोई, ये गलत हो गया। उसके बाद में यही वाला ऑप्शन B क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न ये देखो, ट्रैक्टर को टेक कार को क्या लिखा गया है, रैकेट लिखा गया, क्या लिखा गया, रैकेट लिखा गया। TEKCAR को क्या लिखा गया, रैकेट लिखा गया, RAKCKET। ठीक है, तो ये T आ गया, ये E आ गया,
ये ए आ गया, ये आर आ गया, ये सी आ गया, ये के आ गया। तो उसी प्रकार टी सी ई जे बी ओ को क्या लिखा जाएगा? तो हमने कहा, क्या कहा कि उसी प्रकार हम टी को यहां भेजेंगे, उसके बाद में सी को भेजेंगे, फिर ओ आएगा, ओ के बाद बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर जे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन सा? ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार लॉकर, लॉकर को लिख लेना। लॉकर को क्या हुआ? लॉकर से पहले एक वर्ड के लिखा गया, उसके बाद का एम लिखा गया, फिर ओ के पहले का एन लिखा गया और ओ के बाद का पी लिखा गया। तो उसी प्रकार लेफ्ट का पूछा, लेफ्ट का कौन सा? के हो जाता और एल के बाद का एम आ जाएगा, के एम आ गया। फिर उसके बाद ई का पहले का होता डी और बाद का ई के बाद का एफ होता, क्या होता? एफ होता। फिर एफ के पहले का क्या होता? ई होता और बाद का क्या होता? जी होता। टी के पहले का एस होता, बाद का क्या? यू होता, क्या होता? यू होता। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा? के एम डी एफ, के एम डी एफ ई जी एस यू। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो, रीडल को लिखा गया, राइड को लिखा गया है एल एन बी ई। तो हेल्प को पूछा, तो आर को कितना? आर 18 पे होता, कितने पे होता? 18 पे। एल कितने पे होता? 12 पे, माइनस का 6 हुआ। उसी प्रकार आई कितने पे होता? आई 9 पे होता, 16 पे, 14 पे कितना होता? 14 पे कौन होता? एन होता, क्या होता? एन होता। तो 9 प्लस का 5 हुआ, क्या हुआ? प्लस का 5। उसके बाद डी कितने पे? 4 का, तो यहां पे माइनस का। ई की बात करोगे, 0 बढ़ रहा। तो इसी प्रकार हेल्प का क्या हो जाएगा? अगर -6 जाओगे, क्या हो जाएगा? -6 जाओगे तो क्या हो जाएगा? अगर -6 जाओगे तो क्या? बी आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगर +5 जाओगे ई में तो क्या आ जाएगा? बी के बाद में क्या आ जाएगा? बी के बाद में +5 जाओगे, जे आ जाएगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये डंब दिया, डंब को बॉन्ड लिखा गया, तो रस्ट को क्या लिखा जाएगा? तो आप देख रहे डी को क्या लिखा गया? बी लिखा गया, क्या लिखा गया? बी लिखा गया। इसको ऐसे नहीं लिखा, क्या लिखा गया है? अगर हम एक चीज ये देखते हैं, ठीक है, डंब को बॉन्ड लिखा गया है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में रस्ट को क्या लिखा जाएगा? रस्ट को क्या लिखा जाएगा? तो ये प्रश्न कैसे होगा? तो अगर आप देखते हैं रस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो देखो इसका जो पहला अक्षर और ये दोनों क्या हुआ? क्या हुआ? बिल्कुल ये यहां पे। तो उसके बाद में टी पहले लिखा जाएगा और टी के बाद में लास्ट वाला जो हो जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा? लास्ट वाला क्या हो जाएगा? तो आपका लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ठीक है, लास्ट वाला क्या हो जाएगा? तो आपका पहले क्या हो जाएगा? अगर देख रहे हो डी का बी, तो आर का क्या हो जाएगा? ठीक है, बी का यहां पे डी लिखा गया, बी का डी लिखा गया, तो टी का क्या हो जाएगा? टी का +2 करोगे तो आपका डब्ल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी का यहां पे डी लिखा गया, तो टी का यहां पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। +2 करोगे, +3 करोगे, तो इसमें वर्क जो है ये, ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस घर से कर लेना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट कर लो, ये घर से कर लेना, ठीक है। आप लोगों को ये क्लास अगर पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कल मिलते हैं क्लासिफिकेशन के साथ में। जय हिंद।